Audio Jungle. माई सेल्फ सानी आलम। और जैसा कि आज 8 अक्टूबर एक सेमिनार रखा गया है ग्रुप का और आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया। यहाँ लोगों का जो अचीवमेंट देखा जाता है तो एक खुशी होती है कि इससे भी बड़ा काम करना भी बाकी है। और मैं चाहता हूँ हर कोई यहाँ पे धीरे धीरे करके अचीवमेंट ले, लेकिन ले। और मैं चाहता हूँ जो आप लोगों ने कीमती समय दिया, यहाँ 2 घंटे से बैठे हुए, एक जबरदस्त ताली हो जाए इस ग्रुप की तरफ से। दोस्तों आप लोग कुछ सोच रहे होंगे, उस पर मैं एक कहानी आप लोगों को सुना दूं कि अचीवमेंट की बातें हो रही है तो लोगों ने कैसे लिया, आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं अचीवमेंट, वो मैं बता दूं। एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहूंगा आप लोगों को। एक बार एक मेले में एक गुब्बारा बेचने वाला था, तो गुब्बारा बेच रहा था। जब उसकी बिक्री कम हो जाती थी तो वो क्या करता था, गुब्बारे में हवा भरता था और गुब्बारे को ऊपर छोड़ देता था। तो गुब्बारा जब ऊपर उड़ता था तो कुछ बच्चे जो दूर से देखते थे फिर वो दौड़ के आते थे, तो उसकी बिक्री फिर शुरुआत हो जाती थी, फिर गुब्बारा बिकने लगता था। तो हुआ क्या, ये प्रक्रिया चलती रही। फिर एक बार बच्ची की तरह एक बच्ची आई और गुब्बारा बेचने वाले के पैंट को खींचने लगी कि अंकल ये बताइए कि आप देखते हैं। वो देखती रही कि कभी लाल गुब्बारा तो कभी पीला गुब्बारा आप छोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 2 कलर के ही गुब्बारे क्या मार्केट, ये जो हवा में उड़ रहे हैं, कि लाल और पीले ही गुब्बारे उड़ सकते हैं। तो गुब्बारा बेचने वाला बहुत देर तक सोचता रहा कि बच्ची का सवाल तो ये है कि क्या 2 ही कलर के गुब्बारे बेच सकते हैं, आप उड़ सकते हैं, आपके पास तो बहुत तरह के गुब्बारे हैं, बहुत कलर के। तो कुछ देर के बाद ये बताया कि जो है बेटा, गुब्बारा जो है वो कलर से नहीं उड़ता, गुब्बारा कलर से नहीं उड़ता, उसके अंदर जो गैस होती है दोस्तों, गुब्बारा उसकी वजह से उड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ कभी 10 आदमी, कभी 20 आदमी, कोई कार अचीवर, कोई बाइक अचीवर। पिछली बार भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो गिफ्ट का। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि आप ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, या मैं नहीं कर सकता, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। दोस्तों इस ग्रुप में नो नॉट नेवर ये शब्द नहीं है इस ग्रुप की डिक्शनरी में कि मैं नहीं कर सकता या कभी नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो सकता। इस ग्रुप की नींव जो रखी जा रही है आप लोगों के सहयोग से और रखी जा चुकी है, वो उसमें वो मैंने बता दिया पहले ही। अक्सर मैं बोलता हूं कि ये 3 शब्द इस ग्रुप में नहीं है। कोशिश ये होती है हमारी, कुछ लोग कहते हैं कि ये हो जाए तब वो किया जाए, ऐसे हो जाए तो ये किया जाए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, इस ग्रुप इस चीज पे विश्वास रखता है कि पहले नींव रखता है, उसके बाद उसकी कमियों को सही करता है। लोग ये सोचते हैं कि सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए तब हम यहाँ से वहाँ जाएं, लेकिन यकीन मानिए इस ग्रुप इस तरह से सोचता है कि सिग्नल चाहे जैसा हो, ब्रेकर चाहे जैसे हो, रास्ते में बारिश हो, जो भी हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल वो आप लोगों के प्यार से मिल रहा है कि इस ग्रुप वहां तक सोच रहा है जहां तक मेरा अपना अनुमान है कि बहुत सारे लोग नहीं सो रहे हैं, बहुत सारे उद्योगपति नहीं सोच पा रहे होंगे। इस ग्रुप की सारी प्लानिंग अभी जो आप देख रहे हो कि इस ग्रुप सेक्टर बाय सेक्टर जो सेट कर रहा है अपना सिस्टम, 40,000 की तादाद हो चुकी है। और हर सेक्टर में हमारे अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता हो तो खुले तौर पे बिजनेस करे, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, चाहे हमारा डिजिटल वर्क हो, चाहे हमारा सस्ता मार्ट का हो, चाहे हमारा गोट फार्मिंग हो, चाहे ओपन मार्केट हो। हर बिजनेस का कॉन्सेप्ट यानी कि इनकम बनाने का जो सोर्स है वो अपने आप में अनोखा है। चाहे हमारा रियल रिचवर्ड हो यानी कि RRW, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में भाग रहे हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में भाग रहे हैं। हम विपिन साहब के साथ बहुत बड़ा रियल एस्टेट भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक चीज करिए, आप अपनी समस्याओं को रखिए और यकीन मानिए। अभी इधर जो क्लोजिंग का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कॉल किया और कभी कभी क्लोजिंग के दौरान मैं लोगों को कॉल नहीं उठा पा रहा, तो मैं वो चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन कर दूं। क्योंकि देखिए मेरे दिमाग में और इस ग्रुप के दिमाग में ये होता है कि हमारा जो टाइम होता है ना 10 से 5 और 10 से 15 या 1 से 5 या 6 से 10, ये यहाँ हेडेक बना रहता है। यकीन मानिए आप, मैं जहाँ से देखता हूँ, कभी मैं गाड़ी पे होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक कॉल रिसीव करता हूँ उसके बीच में 2 काम कर सकता हूँ।
तो मैं कभी कभी ये चीज़ सोचता हूँ कि इसको मैं करूँगा, अगर यकीन मानिए आप लोगों की जितनी कॉलें आती है अगर मैं रिसीव करूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे जो डे बाई डे कहा जाता है लोगों की आप शाम तक आपका पे आउट चला जाएगा। आपकी ने किसी ने 4 ज्वाइनिंग भेज दिया, सर इसको ग्रीन करना है। कुछ लोग हमारे भाई लोग ऐसे होते हैं जो हमको सिर्फ आधार कार्ड भेज देते हैं, मोबाइल नंबर भेज देते हैं, सर इसको ज्वाइनिंग लगा के फिर ग्रीन भी करना है, फिर उसको आईडी पासवर्ड भी व्हाट्सएप करना है। मैं कहता हूँ आप ख्याल कर लीजिए, अब हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर, मुझे लगता है 25 से 30 लीडर हमारे ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और बखूबी अब करने भी लगे। मुझे इस बात की खुशी होती है। हमारे राजग्राम ग्रुप के पूरे सारे लोग हैं, कुछ ही ग्रुप के लोग हैं जो हमको आधार कार्ड अभी भेज रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आईडी वगैरह अपना खुद लगा के भेजते हैं, हमको सिर्फ टॉपअप करना होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप लोगों का सहयोग बरकरार है और ऐसे ही रहना तो इस ग्रुप आने वाले कल में मैं बहुत बड़ा इतिहास रचेगा। मैं आपको बता दूं, अभी परसों मेरे पास एक कॉल आई, हमारे यहाँ सुरेश यादव जी है जौनपुर के, तो वो एक कंपनी हमारे बीच आई पिछले लगभग 1 दशक पहले, PSCL। उस कंपनी के वो लीडर थे जिसने मेरे पास कॉल किया, कोई मौर्य जी करके थे। तो उन्होंने कहा सर आपकी कंपनी, मुझे थोड़ा सा बात हुई फ़ोन पे, तो मैंने बताया पूरी बात है। कहा सर यकीन मानिए कि आपके पूरे अम्बेडकर नगर यहाँ से लेके बलरामपुर गोड़ा तक उन्होंने बताया कि PSCL की जितनी टीमें थी वो हमारी थी। और अगर मुझे ये पता होता कि हमारे सुरेश भाई 3-3.5 सालों से आपके साथ हैं, तो पूरा का पूरा उसके बीच उन्होंने कम से कम 15 कंपनियों को किया। 15 कंपनियों में किसको आप लाते हैं सर? अपने ही भाई बंधु को तो कंपनियों में लेके आते हैं। कोई भी कंपनी हमको आती है, यहाँ की हो, मुंबई की हो, कोलकाता की, XYZ कहीं की भी हो, तो हम अपने भाई बंधु को लेके जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कम से कम कई करोड़ों रुपए का टर्नओवर दूसरे के वहाँ दिया और वो सब पता नहीं कहाँ गए, मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मुझे पता होता कि अम्बेडकर नगर की कंपनी है तो वो सारा का सारा मैं एफर्ट, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क सब मैं यहाँ लगाता तो मैं बहुत कुछ करता। उन्होंने मुझसे कहा कि 1 सप्ताह के अंदर मैं सूरज भाई के साथ आता हूँ बस स्टाफ ऑफिस पर, और मुझे पूरा कॉन्सेप्ट बताइए, उसके बाद मैं आपके साथ लगता हूँ। तो बातें दोस्तों ये है कि अब इस ग्रुप इस लायक है आप लोगों के माध्यम से कि 2 आदमी से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते आज 4 जिले। अभी हम लोग कल कोई पूछ रहा था, हम लोग हॉस्पिटल में थे, तो भाई साहब से पूछने लगा आप लोग करते क्या, वो देख रहा है कि तमाम चीज़ें आप लोगों का आना जाना लगा था। तो उन्होंने कहा कि यार आप लोग के बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, क्या कैसे क्या। तो बात हुई कि हमारी कंपनी का वर्क ऐसे ऐसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें भाई साहब बता रहे थे, मैं बैठा सुन रहा था कि 8 राज्य में हमारा बिजनेस चल रहा है, कम से कम 20 जिले में हमारे बिजनेस पहुंच चुके हैं आप लोगों के सहयोग से। तो वो सोचने लगा, डॉक्टर सोचने लगा कि क्या यार लग रहा है आप लोग कुछ कर रहे हैं, वो भी टांडा जैसी जगहों पर। अब मैं एक कहानी और सुनाना चाहूंगा जो कि रियल है। इसके पहले जो हमारा प्रोग्राम 17 तारीख को हुआ था, आप सोचिए कि अगर ये ग्रुप आज 18 से 20 जिले में पहुंचा, 8 राज्यों में पहुंचा, यहाँ से मुंबई तक पहुंचा, तो आप ही लोगों के माध्यम से पहुंचा। तो कुछ लोगों ने अवसर को पहचाना, कुछ लोगों ने अवसर को नहीं पहचाना। मैं आपको बता दूं एकदम रियल स्टोरी, मैंने बताया भी था। पिछली बार यहाँ पे जब लोगों को बुलाया गया था तो उसमें एक नाम था शादाब जमाल, लिस्ट होगी तो देख लीजिए। शादाब जमाल जो हमारे गोल्ड फार्मिंग के अचीवर थे, वो नहीं आ पाए थे किसी वजह से, और उनको उनका गिफ्ट देने के लिए मैं 17 तारीख से लगा था। वो नहीं आ पाए, मेरे पास फ़ोन करते रहे बार बार, तो मैं टाइम नहीं था, कभी वो उनके पास टाइम तो कभी मेरे पास टाइम। होते होते मैं 23 तारीख को शाम को पहुंचा, शाम को 6:30 बजे हमारी जो मगरिब की अजान बोली जाती है उस समय। अब मैं इतना उस समय चिंतित था 2-3 कामों को लेके, क्योंकि मुझे माठ भी बंद करवाना था शाहजमा को लेके, मेरी चाचा की अजान हो रही थी तो उनको लेके मैं अक्सर जो है तलो पार ला के ड्रॉप करता हूँ, ऑफिस बंद करवाना था, और उनके लिए पैंट शर्ट का कपड़ा था। उन्होंने 20,000 दिया था, उन्होंने कहा सर बैग ना दीजिए, मुझे पैंट शर्ट दे दीजिए। सच तो ये मैं 3 बार मार्केट में गया, नहीं खरीद पाया। वो पैंट शर्ट लेके मेरी चाचा, मैंने कहा आप 10 मिनट रुकिए मैं आ रहा हूँ, और मैं अपने टांडा टेरिकाट जो बोला जाता है, बड़ी वाली टंकी टांडा जुबेर चौराहे पे, मैं वहाँ से खरीद के लाता हूँ मार्ट पे। शाहजमात बोला कि बिल्कुल मेरी चाचा को रोको 2 मिनट मैं आ रहा हूँ। और मैं उस बंदे के पास गया, वो नैकर लुंगी और बंडी में अपने घर में आराम कर रहे थे, हैं सिंगल वो, उनकी माता जी का 2 महीने पहले इंतकाल हो गया, उनके भाई डॉक्टर हैं, वो सुल्तानपुर में रहते। हुआ क्या वो मैं बताना चाहता हूँ, रियल स्टोरी, किसके हाथ से क्या होने वाला होता है वो देखिए। वो बंदा यहाँ नहीं आया, वो बंदा 4 दिन बाद मैं गिफ्ट देने गया, वो अकेले रहते थे अपने जुबेर चौराहे पे, यादव होटल है, वहीं जाके सिर्फ खाना खाते हो। और वो आए, मैंने उनको बुलाया कि बैग वाली दुकान जो हमारे है ICICI बैंक के पास, मैंने कहा आप वहाँ आ जाइए, मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ। सेकेंडों का खेल, वो आए अपने घर से, सिर्फ यहाँ से मान के चलो कि हाईवे या तो ये जो कारण टर्न है, मोड़ है यहाँ पे,
इतनी देर लगी और मैंने उनको गिफ्ट दिया। पैंट शर्ट पहनने में जो टाइम लगा वो आया, मैंने गिफ्ट दिया और मेरी चाचा को मुझे लेके तलब पा रहा था, नमाज के टाइम हो रहा था। मैं आया तुरंत, उनका कोई आता पता नहीं, कोई कॉल नहीं। फिर 6 दिन के बाद मेरे पास कॉल आती है, 5-6 दिन के बाद वही कॉल करते हैं कि साने आलम भाई आपने तो मेरी जान बचा ली। अरे मैंने कहा यार मैंने क्या कर दिया साने आलम भाई, आपने जान बचा? कहा सच बता रहा हूँ साने आलम भाई, आपने तो मेरी जान बचा ली। मैंने कहा हुआ क्या पहले ये तो बताओ। कहा आप गिफ्ट देने के लिए मेरे दरवाजे पे गए और मेरे घर नहीं गए, आपने बुला लिया मुझे रोड पे। इतना फासला हुआ, उनका पूरा का पूरा मकान धस गया, उनका पूरा का पूरा मकान धस गया। उसकी वजह क्या थी? उनका मकान कुछ कच्चा था, कुछ बना भी था, लेकिन बगल में एक साहब थे, कोई बुनकर वाले भाई लोग, छज्जापुर की घटना आई है, वो काफी ऊंचा उठाते चले गए, वो न्यू बैठी और उनका जहां वो लेटे थे दिमाग से वो पूरा का पूरा बैठ गया। कुल टोटल घटना मेरे हिसाब से उनके आने और बैग देने में, क्योंकि मुझे देर भी हो रही थी, मैंने सिर्फ दिया, मैंने कहा बाकी बातें बाद में, मैं गाड़ी चल रही थी मेरी, यानी कि 5 मिनट, 3 से 5 मिनट, इतने टाइम में ये घटना हुई। और बहुत बड़ा आभारी उस दिन मेरी ऑफिस में आए थे, फिर वही बात, अरे सादे आलम भाई आप ना होते शायद पता नहीं कहाँ होता अब तक। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई भगवान था, मैं कहने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपके सामने भी कभी कोई बिजनेस का ऑफर लेके आता है अवसर के रूप में, कभी कोई कुछ समझाता है कि आप भी अपने फैमिली को बढ़िया जगह ठहरा सकते हैं, आपकी जो समस्या है उसका समाधान का एक रास्ता है एस ग्रुप। ऐसे बहुत सारे अवसर आपके सामने दिन ब दिन आते हैं, किसी के भी माध्यम से आते हैं। अवसर को पहचानना सीखिए। एस ग्रुप कहाँ तक सोच रहा है, आपको लगता है कि एस ग्रुप की ऐसी छोटी मीटिंग, कुछ लोग आते हैं, मैं देखता हूँ वहाँ टहल के चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार एक मीटिंग में 10 मिनट बैठे, यार पता नहीं क्या स्टोरी मार रहे थे, आलोक जी जोक कर रहे थे, वीर बहादुर होस्टिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, साने आलम बोलते हैं खांसी आने लगती है, विपिन जी तमाम मेल की बातें, XYZ, ये है निगेटिव थॉट। आपको सच बताऊं इससे कोई रिजल्ट नहीं आना। आपको बेहतर अचीवमेंट चाहिए तो आप अपने, क्योंकि एक आदमी अपने आप से सबसे ज्यादा बात करता है, एक आदमी हमसे कितनी बात करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन आपका माइंड आपके साथ सबसे ज्यादा देर तक बात करता है। तो बात तो जब होती है आपकी अपनी, तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो आपके फेवरेबल हो, समाज में उद्धार हो, एक बढ़िया चीज बने, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि अचीवमेंट की। अभी आजकल वर्ल्ड कप चलता है, तो हमारे राजन भाई अक्सर जो है मोबाइल लेके मार्ट पे बैठे रहते, 2-2 घंटे बैठे रहते। मैं कहता हूं कि मैं तो देखता नहीं, लेकिन मैं सोचता जरूर हूं। आपके पास 20 ओवर का 20-20 हो या 50 ओवर का वनडे मैच, आपके पास टाइम लिमिट होता है, उसी में आपको चाहे चौवा मारना है, चाहे सिंगल लो, चाहे छक्के मारो, है कि नहीं अब्बास भाई। ऐसे हमारी जिंदगी के जो समय, यानी कि कॉइन ऊपर वाले ने चाबी लगा के हमको भेज दिया ना, इसी में चौवा छक्का मारना है दोस्तों। कभी सोचते हैं कि अरे हमारे तारिक भाई कार ले लिए यार, तो हम 2025 में ले लेंगे। वीर बहादुर वहां ITR हमारे साथ कल बैठ के दोपहर में बनवा रहे थे। वीर बहादुर की तैयारी क्या है, अगले 10 से 15 दिन विपिन तिवारी और वीर बहादुर दोनों दिख नहीं रहे ना, दोनों दिख रही नहीं रहा। वीर बहादुर पीछे बैठे थे, विपिन जी वहां बैठे थे। यकीन मानिए कार की प्लानिंग हो रही होगी। बिग एंड फॉर वीर बहादुर जी। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम ये ना सोचे कि वो अचीवमेंट ले रहे हैं, वो अचीवमेंट ले रहे हैं, वो तो ले लेंगे, हम बाद में ले लेंगे, और थोड़ा देख लें, और थोड़ा देख लें। तो दोस्तों होता है थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना, टारगेट हम लोगों का ये है कि हम लोगों को 100 लीडर ऐसे मिल जाएं कि इस तरह का सेमिनार वो खुद करें। यकीन मानिए कि पूरे भारत की मैं बात करूं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, कोई जिला और राज्य नहीं बचेगा जहां एक ग्रुप का झंडा ना हो। जैसे हम लोग यहाँ एक सेमिनार करते हैं ना, ऐसे हमारे 100 लीडर अपना सेमिनार करने लगे। और उस कड़ी में जो कदम रखा है, राजित राम भाई ग्रुप है, डॉक्टर साहब का ग्रुप है, यानी कि आप लोगों के मंगल दीप और गंगाराम जी के माध्यम से शुरू हो चुका है, मास्टर साहब और राजित राम भाई के माध्यम से वीर बहादुर ग्रुप ने कदम रखा है। मुझे उम्मीद है कि हमारा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे हम और डिप्पू भाई, कि सर जी के माध्यम से हमको वहाँ पहुँचना, आजमगढ़, मऊ आजमगढ़ की तरफ हमारी टीमें नहीं बढ़ पा रही है, हमारी टीमें इधर पश्चिम जा रही है। तो सर से, सैयद सर से बात हुई है कि आप जब भी आजमगढ़ जाएंगे तो हमारी टीमें इधर जाए। तो दोस्तों जैसे हमारे साथ क्या होते थे, हमारे दादा परदादा होते थे ना, करोड़ों की संपत्ति के होटल पे खड़े हम लोग, करोड़ों की संपत्ति पे होटल में ना, शायद हमारा आपका तो नहीं है ये, तो किसी ने कभी तो बनाया होगा। तो क्या हम नहीं वो चीज बना सकते?
मान लो अभी नहीं हुआ, हम राजा बने तो बच्चा तो हमारा राजकुमार बन ही जाएगा ना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं गोट फार्मिंग की प्लान की बातें आती है तो हम लोग दिखाते हैं ना 10,000 लगा दो, 20 साल का इन्वेस्टमेंट है, 2-2 साल में दोगुना होगा, 10 बार राउंड अप करिए, यानी कि टॉप वो रिन्यूअल करा दीजिए, 1 करोड़ रुपया आएगा। एक आदमी ने मुझसे कहा, अरे जो बच्चा पैदा होगा ना, जो बच्चा है ना वो अपनी किस्मत से बढ़ेगा। मैंने कहा यार पिताजी हो या और कोई हो, अपनी किस्मत से बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा। आपने बाहर उसको क्यों दे दिया जन्म में, मतलब उसको आप दुनिया में क्यों ले आए? आप एक जिम्मेदार पर्सन हो, आपके मुंह से इतनी अच्छी बातें, मजा नहीं आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ लोगों को जब जिम्मेदारी दी जाती है ना तो भागते हैं, लेकिन एक मानिए जिस घर में शादी आ जाती है ना, दिमाग नहीं काम करता। अपनी पर्सनल बात बता रहे हैं, 38-40 साल एज, दिमाग नहीं काम कर रहा था आज के 10 साल पहले। हमारे घरों की शादियां 25 साल के बाद खोजी जाती है। लोगों का जवाब क्या रहता था पता है? लड़कों क्या करता है, उसके घर में है क्या? ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा, ये आप लोगों के साथ हो रहा होगा। तो मैं एक कहानी उस दिन सुनाया था कि शुतुरमुर्ग जो होता है ना, शुतुरमुर्ग रेगिस्तान का जानवर है। जब मजबूरियां या उस तरीके की उसको प्रॉब्लम लगती है ना, तो गर्दन को उधर रेगिस्तान के अंदर डाल लेता है। तो क्या रेगिस्तान के अंदर मतलब जमीन के अंदर गर्दन डालने से क्या मजबूरियां गायब हो जाएगी? नहीं दोस्तों नहीं। आप सिस्टम को समझिए, पूरा एफर्ट लगाइए, पूरी मेहनत करिए, क्योंकि आप ही हैं वो जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एस ग्रुप कुछ नहीं कर सकता। एस ग्रुप सिर्फ आपको सपोर्टेड सिस्टम है, आपको वो सारी चीजें बताएगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक शेर बोलूंगा कि मैं तो बेजान पत्थर था, मेरी कुछ कीमत ना थी। मैं बेजान पत्थर था, मेरी कुछ कीमत ना थी, आप लोगों ने तराश कर चमकना सिखा दिया। ऑल द बेस्ट बैठे।